मई से लॉकडाउन हटा दिया जाना चाहिए या अभी भारत के करोड़ों लोगों को कई और दिन लॉकडाउन में रहना होगा? आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन सवालों पर राज्य सरकारों की राय जानने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये चौथी बातचीत थी, जिसमें आज गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में प्रमुख तौर से 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा, अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 20 अप्रैल को दी गई रियायतों का कोरोना संक्रमण पर क्या असर हुआ है। और तीसरा, 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों की क्या राय है। करीब 3 घंटे चली बैठक में 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे। इनमें से 3 राज्य मेघालय, उड़ीसा और गोवा लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं। उड़ीसा ने लॉकडाउन को 1 और महीने बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि बैठक में आम राय यह बनी कि 3 मई के बाद तुरंत लॉकडाउन खत्म किए जाने के हालात अभी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि लॉकडाउन खोलने को लेकर एक व्यापक नीति तैयार करनी होगी। कोरोना महामारी लंबे समय तक रहेगी और इसके मामलों में जून और जुलाई में तेजी फिर से आ सकती है, जिसे ध्यान में रखकर तैयारी की जानी चाहिए। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य ये तय करें कि 3 मई के बाद रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होगा। कुल मिलाकर इस बैठक का सार यह निकलता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं होने वाला। हालांकि लॉकडाउन के नियमों में धीरे धीरे अलग अलग चरणों में ढील दी जा सकती है, और वो भी शर्तों के साथ। तो देश को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सब लोगों को मानसिक रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए। हालांकि आपको इसमें कई रियायतें मिल सकती हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके इलाके में कोरोना संक्रमण का मामला कितना गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के करीब 736 जिलों को कोरोना केसेस की संख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा है, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। पहली श्रेणी है रेड जोन, जहां से सबसे अधिक कोरोना केस सामने आ रहे हैं। ये वो हॉटस्पॉट हैं जहां 4 दिन से भी कम समय में मामले दुगने हो रहे हैं, या जहां राज्यों के 80% मामले दर्ज हो रहे हैं। इस वक्त देश के करीब 23% इलाके यानी 170 जिले रेड जोन में हैं। दूसरी श्रेणी है ऑरेंज जोन, जहां पर काफी कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मामले आ रहे हैं। अगर किसी रेड जोन में लगातार 14 दिन तक कोई नया केस नहीं आता तो उसे फिर ऑरेंज जोन घोषित किया जाता है। इस वक्त देश के 207 डिस्ट्रिक्ट्स इस जोन में हैं। और तीसरी श्रेणी है ग्रीन जोन। अगर किसी इलाके में 28 दिन तक कोई नया मामला सामने नहीं आया तो उसे ग्रीन जोन बना दिया जाता है। देश में इस वक्त इस जोन में 359 जिले हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 50% से ज्यादा जिलों में कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं, यानी आधा देश संक्रमण की चपेट में है। दिल्ली के 11 में से 9 जिले रेड जोन में हैं। महाराष्ट्र में 11, गुजरात में 5, राजस्थान में 11, पंजाब में 4, मध्य प्रदेश में 5 और उत्तर प्रदेश में 9 जिले रेड जोन में हैं। राज्यों की राजधानी की बात करें तो चेन्नई, जयपुर, भोपाल, मुंबई और चंडीगढ़ भी हॉटस्पॉट्स हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के 11, तमिलनाडु के 22 जिले हॉटस्पॉट्स की लिस्ट में शामिल हैं। तो अगर आप रेड जोन में रहते हैं तो 3 मई के बाद आपको कुछ और वक्त सख्त लॉकडाउन में ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन में रियायतें मिलेंगी भी तो वो सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों को मिलेंगी। वैसे 20 अप्रैल को भी ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ कुछ आर्थिक गतिविधियों की छूट दी जा चुकी है।